आज मैं आपको बताने वाला हूं पॉजिटिव डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री में आप कैसे बदलोगे। दोस्तों आप वीडियो को मिस नहीं करिएगा, स्किप मत करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैं आपको ऐसी ऐसी ट्रिक आज देने वाला हूं कि जो डिग्री होती है ना, आपके लिए बिल्कुल आंख बंद के चेंज करने वाली काम हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा वॉच करना है, अच्छे से समझना है। परीक्षाएं बिल्कुल नज़दीक लगी हुई हैं, ये सारे क्वेश्चंस मैं इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेकर के आया हूं जो आपको परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। सो आपको ये वीडियो मिस नहीं करना है, पूरा वॉच करना है। तो चलिए आज हम सीखते हैं कि कैसे पॉजिटिव डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री में बदलते हैं। सुपरलेटिव नाम कितना यूनिक है, सुपरलेटिव भाई। तो पॉजिटिव को आज हम चेंज करने वाले हैं सुपरलेटिव डिग्री में। तो सबसे पहले जान लीजिए ये पॉजिटिव डिग्री किन वाक्यों के साथ आपको दिखाई देने वाली है, इन वाक्यों की शुरुआत कैसे होगी, इनको पहचानेंगे कैसे भाई। ठीक है, दो तरह के सेंटेंसेज आपको देखने को मिलेंगे जिनमें आपको पॉजिटिव डिग्री मिलेगी। ठीक है, तो पहला वाक्य जो शुरू होगा वो नो अदर से होगा और दूसरा वाला जो होगा वेरी फ्यू से होगा। तो आज हम दोनों ही सीख लेते हैं कि इनको हम सुपरलेटिव डिग्री में किस तरह से बदलेंगे। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं। भाई फॉर्मूला हमारा काम बहुत आसान कर देता है। अगर हम फॉर्मूला के टच में रहते हैं तो फॉर्मूला बोलता है भाई यदि आप मेरे हिसाब से चलोगे तो गलती होने की गुंजाइश जानते हो 0% रहती है। ठीक है, तो चलिए फॉर्मूला देखते हैं कि वाक्यों की शुरुआत जो पॉजिटिव डिग्री होगी उसकी शुरुआत कैसे होगी। और ये नो अदर वाले वाक्य हैं, इस चीज को ध्यान दीजिए। ये कौन से सेंटेंसेज आपको मिले, नो अदर से शुरू होने वाले वाक्य हैं और इनका स्ट्रक्चर कैसे होगा। नो अदर से शुरू होगा, फिर सब्जेक्ट 1, फिर आपको वर्ब दिखेगी और ये वर्ब आपकी हेल्पिंग वर्ब्स होंगे। ठीक है, कोई मेन वर्ब नहीं होगा, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी। फिर शो आएगा, फिर पॉजिटिव डिग्री, फिर एज, उसके बाद सब्जेक्ट 2 आएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका पॉजिटिव डिग्री का स्ट्रक्चर। अब ये रहा सुपरलेटिव डिग्री में बदलने का स्ट्रक्चर। आपने देख लिया कि पॉजिटिव डिग्री में क्या क्या मिलने वाला है। नो अदर, सब्जेक्ट 1, वर्ब, सो, फिर पॉजिटिव डिग्री, सो और एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री आएगी और फिर उसके बाद आपको सब्जेक्ट 2 देखने को मिलेगा। अब इसको चेंज करते हैं कौन सी डिग्री में, सुपरलेटिव डिग्री में। भैया स्ट्रक्चर को फॉलो कर लीजिए, जो वो सब्जेक्ट दिख रहा है ना, देखो यहां पे दौड़ता चलाएगा। ठीक है, उसके बाद ये जो वर्ब है यहां चली आएगी। फिर क्या करना है भाई, अब आपको क्या लगाना है, दा लगाना है। क्या लगाना है, दा लगाना है। आफ्टर दैट आपको सुपरलेटिव डिग्री लिखनी है। फिर उसके बाद जो सब्जेक्ट वहां दिख रहा है ना, इसको दे मारो आखिर में। ठीक है, तो सेंटेंस आपका रेडी हो गया है। किसका सेंटेंस, आपको सुपरलेटिव डिग्री का स्ट्रक्चर वाला जो सेंटेंस है वो ऐसे ही बनाना है। ठीक है, तो करना है कि आपको सब्जेक्ट 2 वहां से उठाकर यहां लाओ, ये जो वर्ब दिख रही है यहां पे लिख दो, फिर दा लगाना है, फिर सुपरलेटिव डिग्री, पॉजिटिव की कौन सी डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री आएगी, फिर सब्जेक्ट 1 आ जाएगा। और डिग्री कैसे लिखते हैं, कैसे बनाते हैं, इसके पिछले वाली वीडियो मैंने बताया, जाके वहां पे अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, तो चलिए सेंटेंस नंबर 1 देखते हैं। नो अदर बिल्डिंग इन आवर टाउन इज सो ब्यूटीफुल एज दिस। मतलब हमारे नगर में, हमारे शहर में इससे बढ़िया बिल्डिंग कौनो नहीं है। इसको चेंज करना है। ठीक है, इसको क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। किसमें ट्रांसफॉर्म करना है, आपको सुपरलेटिव डिग्री में ट्रांसफॉर्म करना है और स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। आप क्वेश्चन का स्ट्रक्चर पहले समझ लीजिए, नो अदर, फिर आ गया सब्जेक्ट बिल्डिंग इन आवर टाउन, फिर उसके बाद ये आपकी वर्ब हो गई, फिर ये शो, ये पॉजिटिव डिग्री, ये पॉजिटिव डिग्री, उसके बाद एज आ गया, फिर ये क्या है, सब्जेक्ट 2 है। तो चलो एक करके मैं बताता हूं, ये क्या है आपका सब्जेक्ट 2 है, ये नो अदर तो है ये है, और साथ ही साथ ये क्या है, सब्जेक्ट 1 है, ये आपकी वर्ब है, और सो और एज के बीच में आपकी कौन सी डिग्री आई है, पॉजिटिव डिग्री आई है। तो चलो इसको निकाल कर सेट करते हैं। तो सब्जेक्ट 2 कौन, दिस, कौन हुआ, दिस हुआ। वर्ब कौन है भैया, इज है, तो क्या लिखा जाएगा, दिस इज। अब क्या लिखना है, कुछ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो यही दिख रहा है हमें, दिस इज द। ठीक है, दिस हो गया क्योंकि सब्जेक्ट 2 था। वर्ब आ गया, जी हाँ वर्ब आ गया, ता लिखा, हाँ बिल्कुल लिख दिया। अब क्या बच रहा है, अब भैया सुपरलेटिव डिग्री लिखनी है। किसकी सुपरलेटिव डिग्री, अरे ये ब्यूटीफुल हुआ कि सुपरलेटिव डिग्री हो। ठीक है, अब सुपरलेटिव डिग्री ब्यूटीफुल की क्या होती है, मोर होती है का, नहीं, मोर तो इसकी कॉम्परेटिव डिग्री है, CD है। अब इसकी SD क्या बनेगी, सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी, मोस्ट ब्यूटीफुल। अब काहे मोस्ट भावा भाई, जाके चेक कर लिया। ठीक है, मालूम चल जाएगा कि ये मोस्ट क्यों हुआ है। तो दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग इन आवर टाउन। देख बहुत इजीली आप इसको बना लोगे, बिल्डिंग इन आवर टाउन।
आई होप कि आपको ये पहला सेंटेंस समझ में आ गया होगा। मिला आपको, दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग, यहां पे जी नहीं लिखा है, बिल्डिंग इन आवर टाउन। ठीक है, तो मिल गया ना आपको, सेंटेंस बन गया ना। ये आपकी पॉजिटिव डिग्री सुपरलेटिव डिग्री में चेंज हो गई कि नहीं चेंज हो गई? जी हाँ, बिल्कुल चेंज हो गई। और ये कैसे वाक्य है भाई? नो अदर से शुरू होने वाले वाक्य हैं। ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। नो अदर वाले वाक्यों में आपको सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या लगाना पड़ेगा? द लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं पॉजिटिव डिग्री का। तो नो अदर मैन इन द विलेज इज सो स्ट्रॉन्ग एज अनुज। भैया अनुजुआ से ज्यादा तगड़ा आदमी गौनम कोनो है ये नहीं, वो बोलते ही रहा सेंटेंस हुआ। इसको चेंज करते हैं, कौन सी डिग्री में? सुपरलेटिव डिग्री में। तो अनुज आपके कौन से हैं? सब्जेक्ट टू हैं। अनुज इज क्या हो जाएगा? अनुज इज। अब स्ट्रॉन्ग के पहले क्या लगने वाला है? द। अनुज इज स्ट्रॉन्ग का सुपरलेटिव डिग्री स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। तो यहां पे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द विलेज। देखो बहुत आसानी से चेंज हो गया ना। क्या करना था? कुछ नहीं करना था, बहुत आसान था। अनुज आपके सब्जेक्ट टू थे तो लिख दिया, फिर आपकी वर्ब आ गई, फिर आपने देखा दा लगाना है तो दा लगा दिया, फिर आपको ये चेंज करना पड़ा किसमें? स्ट्रॉन्गेस्ट में। जो आपका ये एडजेक्टिव दिख रहा है, ये आपकी डिग्री पॉजिटिव जो दिख रही है, इसकी आप डिग्री बनाओगे पॉजिटिव तो क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगा। स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द विलेज। आई होप कि ये आपको ये वाला भी सेंटेंस समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको एसडी में चेंज किया है। भैया ये एसडी माने होते हैं सुपरलेटिव डिग्री और पीडी का मतलब होता है पॉजिटिव डिग्री। अगर तो आपका सीडी दिखाई दे जाए तो सीडी का मतलब होता है कॉम्परेटिव डिग्री। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नो अदर किंग इन इंडिया इज सो ग्रेट एज अशोका। जी हाँ, सम्राट अशोक से ज्यादा महान कोई राजा हिंदुस्तान में नहीं हुआ, इस पूरी दुनिया में नहीं हुआ। ठीक है, तो इसको हमें ट्रांसफॉर्म करना है, चेंज करना है भैया सुपरलेटिव डिग्री में। तो अशोक, किंग अशोक हमारे क्या हैं? सब्जेक्ट टू हैं। अशोका इज अब क्या लगाना है? द ग्रेटेस्ट। अशोका इज द ग्रेटेस्ट किंग इन इंडिया। किंग इन इंडिया। आई होप कि आपको ये वाला भी सेंटेंस समझ में आ गया होगा कि अशोक अभी भी हमारे देश के सर्वोच्च राजा हैं। ठीक है, ग्रेट हैं, महान हैं। ओके, तो चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वाला देखते हैं। नो अदर लीडर इन इंडिया इज सो ग्रेट एज सरदार पटेल। ठीक है, सरदार पटेल से बढ़िया आपको कोई भी नेता भारत में नहीं देखने को मिलेगा। तो इनको चेंज करना है कौन सी डिग्री में? सुपरलेटिव डिग्री में। तो सरदार पटेल आपके हो जाएंगे सब्जेक्ट टू। सरदार पटेल इज द ग्रेट का क्या हो जाएगा? ग्रेटेस्ट लीडर इन इंडिया। बहुत आसान है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। आपको बस इतना ध्यान देना है कि सब्जेक्ट वन कौन है, सब्जेक्ट टू कौन है, उसके बाद एडजेक्टिव की डिग्री क्या है, यानी वो पॉजिटिव डिग्री पॉजिटिव है तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे? सुपरलेटिव में डिग्री को बदलना आना चाहिए। ठीक है, तो ये सेंटेंस बहुत ही आसानी से और आसान करके मैंने आपको समझा भी दिया और आशा करते हैं कि आपको समझ में पूरा आ भी गया होगा। एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूं कि इसको आपको बनाना कैसे है। आशा करते हैं कि आपको अब भी समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूं। ठीक है, आपको स्ट्रक्चर कुछ इस तरह दिखेगा। नो अदर सब्जेक्ट वर्ब सो पॉजिटिव डिग्री एज और सब्जेक्ट टू। ठीक है, सब्जेक्ट वन देखना है, सब्जेक्ट टू दिखना है, ये मेन चीज है, इसको आपको देखना है, इसको समझना है। उसके बाद जब आप चेंज करोगे सुपरलेटिव डिग्री में तो सब्जेक्ट टू पहले आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जो सब्जेक्ट टू दिख रहा है सबसे पहले आएगा। उसके बाद जो वर्ब है यहां उतर जाएगी। उसके बाद आपको
करना क्या, सो को हटाना है, क्या लिखना है, दा लिखना है। उसके बाद ये आपकी जो पॉजिटिव डिग्री दिख रही है उसको किसमें चेंज करना है, आपको सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना है। उसके बाद भी जो सब्जेक्ट बनवा है उसको आप सबसे आखिर में लिख दोगे। तो आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये रहा सेंटेंस जो नो अदर के साथ आने वाले पॉजिटिव डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना मैंने आपको बताया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो वेरी फ्यू से आने वाले सेंटेंसेज है, जो वेरी फ्यू से आने वाली पॉजिटिव डिग्री है, उनको हम कैसे चेंज करते हैं सुपरलेटिव डिग्री में। तो चलिए दोस्तों वही सीखते हैं। चलिए अब देखते हैं कि जो वाक्य वेरी फ्यू से शुरू होता है और उसमें जो पॉजिटिव डिग्री आती है उसको हम सुपरलेटिव डिग्री में कैसे बदलते हैं। आशा करते हैं कि जो इसके पहले मैंने आपको समझाया कि जो नो अदर से शुरू होने वाले वाक्यों के साथ पॉजिटिव डिग्री आती है उसको सुपरलेटिव में कैसे बदलते हैं उसको आपने अच्छे से सीख लिया होगा। तो चलिए अब इस वाले सेंटेंस को कवर करते हैं और देखते हैं। बहुत ही आसान शब्दों में मैं आपको समझा दूंगा और बहुत अच्छी ट्रिक में बताने वाला हूं आपको। इसका फॉर्मूला पहले समझ लीजिए भैया। वेरी फ्यू से जो वाक्य शुरू होते हैं वहां पर आपको एज और एज या फिर सो और एज के बीच में भी आपको डिग्री देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, एज और एज के बीच में भी हो सकती है और सो और एज के बीच में भी हो सकती है। और पॉजिटिव डिग्री का स्ट्रक्चर क्या होगा, आपके वाक्यों की शुरुआत में वेरी फ्यू दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, वेरी फ्यू दिखाई देगा, फिर सब्जेक्ट वन, फिर वर्ब, फिर एज और एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री, फिर सब्जेक्ट टू। देखिए एज और एज के बीच में भी हो सकता है और सो और एज के बीच में भी हो सकता है। इसको हम कैसे सुपरलेटिव डिग्री के स्ट्रक्चर में बनाएंगे, पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। तो सब्जेक्ट टू आपको यहां लिखना है, फिर आपकी ये जो वर्ब है यहां उतार दोगे। फिर आपको करना क्या है, इस पॉजिटिव को सुपरलेटिव डिग्री में बदलने से पहले आपको वन ऑफ द लगाना पड़ेगा, ठीक है। वेरी फ्यू वाले वाक्यों में वन ऑफ द लगाना पड़ता है और नो अदर वाले वाक्यों में आपको सिर्फ और सिर्फ द लगाना पड़ता है। इस चीज को भी आप अच्छे से नोट करके रख लीजिए कि वेरी फ्यू वाले सेंटेंसेस में जब हम सुपरलेटिव डिग्री में बदलते हैं तो उस डिग्री से पहले आपको वन ऑफ द का प्रयोग करना है। फिर उसके बाद क्या करोगे, आप सब्जेक्ट वन का प्रयोग करोगे सुपरलेटिव डिग्री को लिखने के बाद। तो चलिए देखते हैं सेंटेंस नंबर 1। वेरी फ्यू सिटीज इन इंडिया आर एज ब्यूटीफुल एज मुंबई। मतलब बहुत ही कुछ ऐसे शहर हैं जो मुंबई से भैया बढ़िया सुंदर हैं। मुझे तो नहीं लगता कि मुंबई से कोई ज्यादा सुंदर होगा भी, ठीक है, होगा, हो सकता है। चलिए पहले बदल के देखते हैं। तो सब्जेक्ट टू कौन है, आप देख रहे हो मुंबई, क्या है ये आपका सब्जेक्ट टू है और यहां से आपका स्टार्ट होता है सब्जेक्ट वन हेल्पिंग वर्ब के पहले तक वेरी फ्यू उसमें आप ऐड कर लीजिए। फिर ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है और एज के बीच में आपकी डिग्री आई है। तो मुंबई इज, देख लीजिएगा यहां पे आर लगा था लेकिन यहां पे आर नहीं लगना क्योंकि मुंबई सिंगुलर है, एक वचन है, तो यहां पे एक वचन वाली वर्ब भी लगेगी, ठीक है। तो मुंबई इज ब्यूटीफुल के पहले हमको क्या करना है, वन ऑफ द का प्रयोग करना है। क्या करना है, वन ऑफ द। अब इसके पहले इसकी डिग्री सुपरलेटिव क्या होती है, मोस्ट होती, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल। भैया क्या, ब्यूटीफुल। अब क्या आएगा, सिटीज इन इंडिया। देखो बहुत आसानी से चेंज हो गया, सिटीज इन इंडिया। ये रहा सेंटेंस, क्या बदला, मुंबई इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज इन इंडिया। कितने साधारण तरीके से, कितने सामान्य तरीके से, कितने सरल शब्दों में आपने वाक्यों को ट्रांसफॉर्म कर लिया, किसमें, सुपरलेटिव में, ठीक है। तो अब अगला देख लीजिए, इसको समझ लीजिए। मुंबई इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज इन इंडिया। मुंबई एकमात्र इकलौती ऐसी शहर है जो इंडिया में सबसे सुंदर है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे। नेक्स्ट देख लेते हैं। वेरी फ्यू पोएट्स इन इंडिया वर एज ग्रेट एज कालिदास। भैया कालिदास से अच्छे बहुत कम ही कवि हुए थे, ठीक है। तो इसका मतलब कालिदास ही सर्वश्रेष्ठ कवि थे। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। तो चलिए आपका ये सब्जेक्ट वन पोएट्स इन इंडिया और ये कालिदास आपके सब्जेक्ट टू, ये सब्जेक्ट वन वेरी फ्यू सी में ऐड कर लीजिए। फिर आपकी ये वर्ब हो जाएगी, एज और एज के बीच में क्या है आपकी डिग्री पॉजिटिव आई। कैसे बदलेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम कालिदास महाराज को, ठीक है, कालिदास। अब यहाँ पे वॉज लगेगा, यहाँ पे आपने देखा वर था, क्यों था, क्योंकि यहाँ पे एक से ज्यादा कवि की बात चल रही थी। यहाँ पे कालिदास अकेले हैं तो वॉज लेकर चलेंगे। कालिदास वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। अब इसमें क्या लगने वाला है, ग्रेटेस्ट पोएट्स इन इंडिया। समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं कि कालिदास वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स इन इंडिया। कालिदास भारत के
सर्वश्रेष्ठ कवियों में से कैसे थे भाई, एक थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वेरी फ्यू टाउन्स आर सो बिग एज रांची। बहुत कुछ ही ऐसे शहर हैं, नगर हैं जो रांची से बड़े होंगे, बाकी तो रांची सबसे बड़ा है, ये सेंटेंस कह रहा है। ठीक है, तो कैसे चेंज करते हैं, रांची इज, अब यहाँ पे इज लगेगा, यहाँ पे टाउन्स की वजह से आर लगा, यहाँ पे रांची एक वचन है तो इज लगेगा, रांची इज वन ऑफ द, अब आगे क्या होगा, बिग का बिगेस्ट होगा, क्या होगा भाई, बिगेस्ट टाउन्स। देखो बहुत ही आसानी से आपने इसको बदल लिया, बहुत ही इजी है। अब इजी हो गया होगा ना, क्यों नहीं इजी हुआ होगा, आपने समझ लिया, अपने स्ट्रक्चर को फॉलो किया, फॉर्मूले को देख लिया, आपने नो अदर वाले वाक्यों को सुपरलेटिव में बदलना सीख लिया, वेरी फ्यू वाले वाक्यों को सुपरलेटिव में बदलना सीख लिया। भाई यही दो तरीके के पॉजिटिव डिग्री आती हैं, जो नो अदर से और वेरी फ्यू से आते हैं। ठीक है, वेरी फ्यू के साथ आएंगे और नो अदर के साथ आएंगे। बस दो तरीके के सेंटेंस को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, फिर यू बोले रट लीजिए, सुपरलेटिव बनाना बहुत आसान हो जाएगा। और ये पेपर में जरूर आता है और 101% आता है, और इनमें से ही आएगा। अच्छे से इसको पढ़िए, रिवाइज करिए, नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में आके पूछिए दोस्तों। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया है तो लाइक, शेयर और कमेंट, और दोस्तों हाँ शेयर जरूर करिएगा, अपने मित्रों के पास शेयर करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए, लोगों को पहुंचाइए, उनको भी थोड़ी मदद मिलनी चाहिए ना, कि आप अकेले सीखोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए ना, सबको साथ में लेकर के आगे बढ़ो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नए टॉपिक के साथ आएंगे जो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी होगा, जो आपको ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो बहुत जल्दी मिलते हैं, लेते हैं आपसे विदा, जय हिंद।